गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपके सारे वेकेशन खत्म हो गए ना? छुट्टी खत्म हो गई तो आप वापस आ गए पढ़ने के लिए हमारी गणित की कक्षा में। तो आप हमारे गणित की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो आपका चैप्टर है सब्ट्रैक्शन के बारे में, घटाने के बारे में, उसका जो अभ्यास है वो हमने पूरा नहीं किया था पिछले क्लास में। नहीं किया था ना बच्चों? तो आज हम वो पूरा करने जा रहे हैं। हमने 5 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर दिए। 5 जो सवाल थे आपके अभ्यास में उनका हल ढूंढ निकाला है। और आज हम और 2 जो बाकी है, जो छठा और 7वां प्रश्न जो बाकी है उसका हल करने जा रहे हैं। परंतु आप लोग तो इतने दिनों के बाद वापस आए, तो एक रिवीजन हो जाए। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपका रिवीजन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या सीख रहे थे। सही कहा बच्चों आपने, हम घटाने के बारे में सीख रहे थे। तो हम उधार के साथ कैसे घटाते हैं, मैं वापस आप लोगों को याद दिखा देती हूँ और याद करवा देती हूँ। ठीक है, अभी चलिए मेरे साथ। आप लोगों को तो पता है, बोलिए बोलिए चैट बॉक्स में। हाँ, बहुत खूब, मेरे प्यारे बच्चों को तो पता है, तो जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 2 संख्याएं हैं। तो अगर हमें उधार के साथ, यानी कि कोई भी संख्या कमजोर है तो उसको ताकत देना है हमें। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे उधार के साथ घटाव में कितने चरण होते हैं? 2 चरण है। अभी वो 2 चरण हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या कहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने 20 और 18 लिया है। तो यहाँ पे देखिए, जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, क्यों उधार ले रहे हैं पहले बताइए। बहुत खूब। यहाँ पे देखिए, ऊपर की जो संख्या है 0 है और नीचे नीचे की जो संख्या 8 है। इन दोनों के बीच में 0 कमजोर है। तो 0 कमजोर होने के कारण उसको ताकत चाहिए। किससे पूछेगा? यस, अपने पड़ोसी नंबर 2 से पूछेगा। तो पूछेगा तो मदद पूछेगा तो क्या होगा? देखेंगे। जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 से उधार ले रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे? काट देंगे। यहाँ पे देखिए काट दिया है ना, और उसमें से 1 घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिख दे। तो जो 1 है यहाँ पे उसको क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। देखिए, सही ऊपर लिख दिया ना हमने। बहुत खूब। और अपना जिसे आपने काटा, तो कहाँ पे लिखा? 2 जो काटा है यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, जो काटा है, जिस संख्या को काटा है उसके ऊपर लिखेंगे। फिर क्या करना है? अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे, तो हम 0 के कॉलम में काम कर रहे थे ना, इकाई के कॉलम में। तो उससे उसके शीर्ष पर मौजूद संख्या, यानी कि यहाँ पे 0 है, उसके साथ क्या जोड़ना है? 10 जोड़ना है। तो 0 के साथ मैंने 10 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ मुझे? हाँ बच्चों, 10 प्राप्त हुआ। अभी 10 में से 8 कम करना है। तो 10 में से 8 कम करूंगी तो मुझे क्या आएगा? 2 प्राप्त होगा। तो 2 यहाँ पे लिख दूंगी इकाई के घर पे। और यहाँ पे अगला कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे 1 है। एक संख्या को उसी संख्या से हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बहुत कर बच्चों, हमारा परिणाम 0 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम घटा रहे हैं और हमें उधार के साथ घटाना है, तो ये है हमारे 2 कदम, यानी कि 2 चरण। ठीक है बच्चों, अभी शुरू करें आज का क्लास। कम ऑन बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अभी हमारा छठवां प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न सिखाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं रिवीजन करवा देती हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये वियोज्य है और नीचे क्या होता है? वियोजक होता है। ठीक है, तो वियोजक घटाते हैं तो हम क्या करते हैं? तब हमें अंतर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अंतर प्राप्त होता है। जो ऊपर की संख्या है, यानी कि यहाँ पे 20 है हमारा वियोज्य और नीचे की संख्या 18 है ना, हमने देखा। तो अंतर हमने देखा था 2 है। ठीक है, उधार के साथ हमने 2 से 1 घटाया तो ये बन गया 1 और ये बन गया 10। ठीक है, तो 10 से 8 ऐसे किया हमने।
ठीक है। तो ये आपको पता है, तो हमें क्या पता है, ऊपर का संख्या का नाम क्या होता है, वियोज्य, और नीचे का क्या होता है, वियोजक। जो हमारा परिणाम है उसको क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो बच्चों, अभी जो हम प्रश्न देखने वाले हैं, जो छठवां प्रश्न देखने वाले हैं, उसमें आपको एक चीज बताई गई है। तो हम ये समझ लिए, तो आपको और एक चीज बता देती हूँ। आपको पिछले क्लास में भी ये सिखाया था, परंतु अभी भी सिखाती हूँ। तो इसका अर्थ क्या होता है, वियोज्य से योजक घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंतर प्राप्त होगा। और अगर कभी भी ऐसे हो जाए, सिर्फ हमें वियोजक और अंतर बताया गया है, बट हमें को वियोज्य का कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुत खूब। तो अगर उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, अगर आपको वियोज्य को ढूंढ निकालना है, अगर हमें वियोज्य कौन है पता नहीं है, ये गुमनाम है, कौन सा संख्या है यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंतर के साथ हम वियोजक को जोड़ेंगे, तो अंतर के साथ वियोजक को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वियोज्य प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें वियोज्य कौन है पता नहीं, तो हम इनको और इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर हमें वियोज्य प्राप्त होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों, आ गया, बहुत खूब। किसी को भी डाउट है, ठीक है, चैट बॉक्स में थम्स अप आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों को सब याद है, वेकेशन में जाके सब भूल नहीं गए हैं ना, वेरी गुड। तो अभी चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम आपका छठवा जो प्रश्न है उसका हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए ये चीज करते हैं। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे, छठवा प्रश्न जो है, जो हमारा छठवा प्रश्न है, उसमें हमें पूछा गया है, यदि वियोजक, यदि वियोजक 5,30,876 हो तथा अंतर 1,02,250 हो, तो वियोज्य का मान कितना होगा, क्या कितना मान होगा, ऐसे पूछा गया है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम हल टूल निकालने वाले हैं। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर हमें वियोज्य से वियोज्य को ढूंढ निकालना है, तो वियोजक के साथ किसको जोड़ना है, अंतर को जोड़ना है, ये तो हमें पता है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें तो ये चीज पता है ना बच्चों, अगर हम वियोज्य से वियोजक को ढूंढ निकालना है तो हम वियोजक और अंतर को जोड़ेंगे। किनको जोड़ेंगे, वियोजक और अंतर को। यहाँ पे वियोजक कौन है, यहाँ पे कौन है वियोजक, तो हमें वियोजक पता नहीं, उसको ढूंढ निकालना हमारा काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा वियोजक कौन है, देखिए यहाँ पे 5,30,876 है हमारा वियोजक, और अंतर कितना है, ये देखिए 1,02,50 हमारा अंतर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमारा वियोजक प्राप्त होगा। तो इनको यहाँ पे जोड़ के देखेंगे, चलो साथ में जोड़ते हैं, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। 5,30,876 को हमें 1,02,50 के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, ये छोटा सा लिख देती हूँ ताकि हमें जगह प्राप्त हो।
तो यहाँ पे हम हल करें। बच्चों, जब आप नोटबुक में लिखते हैं एक के नीचे एक लिखिए। मैं यहाँ पे ऐसे हल करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक ही कॉलम में, एक ही बोर्ड में आपको दिख जाए। ठीक है पूरा। तो यहाँ पे चलें, करें हमारे साथ, चलिए आ जाइए। तो हम वियोजक को ऊपर लिखेंगे, 5,30,876 है। परंतु नीचे वाली संख्या लिखते वक्त क्या करना है हमें यहाँ पे? हाँ, हमें यहाँ से शुरू करना है। 0, 5, 2, 0, 0, 1, और क्या करना है यहाँ पे? जोड़ना है। तो जोड़ने का भी चिन्ह लगा दीजिए। अभी जोड़ के बताइए। 6 के साथ शून्य, माने 6 से कोई आगे कदम नहीं जाना है, तो 6 ही प्राप्त होगा। बच्चों, आपको ध्यान देना है। हम अभ्यास कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाना के चैप्टर के बारे में, परंतु यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के दौरान क्या कर सकते हैं, गलती से, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पहले किया हो तो दूसरा भी हम सब्ट्रैक्शन कर बैठेंगे, तब हमारा जो भी परिणाम आएगा वो गलत आएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देके अच्छे मन से, शांत मन से आपको करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 7 है और 5 है हमारे इकाई दहाई। दहाई के घर में ऊपर 7 नीचे 5, 7 से 5 कदम आगे जाना है। कितने कदम? 5 कदम। तो 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ पे पहुंचे? 12 पे पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? 12 पे पहुंचे। तो यहाँ पे हमारे 2 को यहाँ पे लिखेंगे और हमारे अग्रनयन 1 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, एक ऊपर ले गए। तो यहाँ पे 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 मन में रखिए, 2 उंगलियां हाथ निकालिए। बहुत खूब। 10, 11, वेरी गुड। वापस 1 को यहाँ लिख के अग्रनयन को ऊपर लिखें। तो ये तो बहुत आसान है। 0, 0 यानी कि शून्य। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आया। फिर यहाँ पे 3 और 0 है तो पता है शून्य के साथ जो भी आएगा वही संख्या वापस हमारे परिणाम में आएगा। यहाँ पे 5 और 1 है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों? यहाँ पे हमें हमारा योगफल प्राप्त हो गया। हमारा योगफल कौन है? हाँ, हमारा वियोज्य। तो हमारा वियोज्य हमने प्राप्त कर दिया। वियोज्य कितना है? 6,31,126 है हमारा वियोज्य। हमने ढूंढ निकाला। यस, सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम के दौरान। आपको अंतर पता है, अंतर इन दोनों के, जो दो संख्याओं का बीच अंतर है, आपको कंफ्यूजन रहेगा वियोज्य और वियोजक के बीच में। तो आपको याद रखना है, आधा ज ऊपर आएगा, पूरा ज नीचे आएगा, क्योंकि ये प्रमोट हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, वियोज्य, वियोजक और अंतर। ठीक है, आप वो भूल मत जाइएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए अगला सम कर ले। यस, सब लोग ने नोटबुक में लिख दिया है? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अभी घटाना पूरी तरह आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? अगले क्लास में हम सीधा गुना करना सीखेंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान रहेगा, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपका जो 7वां प्रश्न है उसको भी हल कर लेते हैं, उसका भी हल कर लेते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ पे थोड़ा काला दाग रह गया है, मैं हटा देती हूँ ताकि आपको बोर्ड क्लियर से दिखे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वियोज्य, वियोजक और अंतर, थोड़ा ध्यान से आप देंगे तो आपको पता है अगर हमें वियोज्य को ढूंढ निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, हम वियोजक और अंतर को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी आपका जो 7वां प्रश्न है, खाली स्थान पूरा करो, आपको कहा गया है। क्या करने को कहा गया है? खाली स्थान पूरा करो। न है, स्थान पूरा करो। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो है
आपको ऐसे गया है 3, 1 लिखा है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे घटाने का चिन्ह है, 2 है, खाली स्थान है, 7 है, खाली स्थान है, 8 है, और उसके बाद आपको यहाँ परिणाम भी यहाँ पे 8, 8, 2, 8 है। ठीक है। तो तो आपको ऐसे लिखा गया है, और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे 9, 8, 2 खाली स्थान और 7, फिर यहाँ पे घटाने का चिन्ह, 2 खाली स्थान है, 1 है, 3 है और 8 है। अभी अंतर भी यहाँ पे 6, 9, यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ रखा है, 1 और 9 है। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें खाली स्थान को भरना है, यानी कि जो जगह है उसको हमें भरना है। चलिए साथ में करें। चलिए। ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ध्यान देना है, घटाने का चिन्ह है, जोड़ने का नहीं है, पहला ध्यान। यहाँ पे दो संख्या है, तो हमें यहाँ पे पता है 6 और 8 है, तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं, जोड़ रहे नहीं है। तो 6 और 8 में हमें पता है 6 8 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 8 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे ना पक्का बच्चों। तो यहाँ पे देखिए किससे, 3 से उधार लेंगे, तो यहाँ पे 3 से ए उधार लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना दान देगा, 10 दान देगा। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 से 8 कदम पीछे जाएंगे तो हमें 8 आएगा, तो हमने सही प्रकार से ढूंढ निकाला है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम दो ही हमारा परिणाम में आना चाहिए, तो कहीं भी आगे पीछे नहीं मूव करना है। 2 से 1 कदम आगे जाए या पीछे जाए तो भी हमारा 1 पे आ जाएगा, तो हमें 0। तो 2 और 0, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। 2 से कुछ भी घटाना नहीं है, 0, क्योंकि हमें परिणाम में 2 है। ठीक है। अभी अगला कदम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 7 है और 8 है। अगर 7 से पीछे जाएंगे तो छोटे अंक ही आएंगे ना बच्चों, 8 थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे कुछ लेन देन की बात हुई, यहाँ पे कोई बोरो हुआ। तो अभी हमें क्या पता है, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, अभी पिछले जो सम है उसमें क्या पढ़ा था, कि हम वियोजक और अंतर को जोड़ेंगे तो हमें वियोज्य प्राप्त हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो 7 और 8 को जोड़िए, 7 से 8 कदम आगे जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें 15 है। ठीक है, 15। पर 15 माने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 अंक नहीं आ सकते, हमें तो पता होगा यहाँ पे 5 ही रहेगा, हो रिया होगा, और यहाँ पे 0 रहा हो, यहाँ से हमने उधार लिया होगा, तो इसको 15 बनाना है। तो हमने क्या लिया होगा, उधार लिया होगा, तो 1 से हमने पक्का 1 घटाया होगा और 0 यहाँ पे आ गया हो। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट है, नहीं है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम जोड़ तो नहीं रहे, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वापस क्या किया है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमने उधार लिया है, मदद मांगी है, किससे, 3 से। तो 3 से मदद मांगी तो 3 बन गया 2, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे जो परिणाम आया है वो 0 आया है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटा के 2 बन गया, तो क्या दान दिया, 10। 10, 0 और 10 को जोड़े तो यहाँ पे 10 आ जाता है। अभी 10 से क्या, कितने पीछे कदम जाएंगे तो 8 प्राप्त होगा, कितने कदम, 1, 2, तो यहाँ पे 2 है। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने ढूंढ निकाला। अभी जल्दी से ये भी ढूंढ निकाले। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे देखिए 7 है और 8 है, यहाँ पे 9 है। हमें पता है 7 छोटा है, तो क्या किया होगा, उसने उधार लिया होगा अपने पास वाले से। तो उधार लिया होगा, कौन सी संख्या पता नहीं है, पर उस संख्या से हमें पक्का 1 घटाना है, याद रखना है। कितना दिया होगा, 10। तो ये 17 से 8 कदम पीछे गया तो 9 ही पे आएगा। देखिए, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही पहुंचे 9 पे। तो हमने सही से ढूंढ निकाला है। तो यहाँ पे देखिए परिणाम जो है 1 है। 3 से हमने कितने कदम पीछे गए तो हमें 1 पे आ जाएगा। देखिए, 1, 2, 2 कदम पीछे जाएंगे तो हम 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, परंतु 3 यहाँ नीचे है, और यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 वापस यहाँ पे हमें
उधार लेना पड़ेगा। तो हमें कैसा करना पड़ेगा, किस संख्या से हम 3 पे पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। परंतु यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 4 है, परंतु हमने एक घटाया है ना, तो उसको जोड़ना है ना, तो 5। बच्चों को समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मैं वापस आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा बच्चों। हमने देखा था यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अभी आपको ये कॉलम पे काम करना है। हमने जब 17 उधार लिया, 17 हमने 10 उधार लिया, तो पक्का हमने यहाँ पे एक काटा है ना बच्चों, एक घटाया है ना। तो जो संख्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। ये तो एक हमें घटाना है उस संख्या से, ताकि हम उसको 17 दे सके, 10 दे सके। तो यहाँ पे हमें और एक कॉन्सेप्ट क्या पता था, वियोजक को ढूंढ निकालना है, तो वियोजक और अंतर को जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 को मैंने जोड़ा, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, 4 प्राप्त हुआ। अभी 4 प्राप्त हुआ, तो हमने 4 में से 4 यहाँ पे आया, तो 4 से 3 काटा तो 1। परंतु इसने दान दिया था ना, तो पहले इसके पास कुछ तो हुआ होगा, 1 रहा होगा ना, तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 5 है, ठीक है। 5 से 1 कट के, 5 से 1 कट के 4 है, क्योंकि इसने दान दिया इसलिए बदल रहा है, ठीक है बच्चों। अभी हम अगले कॉलम पे जाएंगे, 2 और 1, 2 से 1 काटेंगे तो क्या पे यहाँ आएंगे, 1 पे आएंगे। फिर अगला कॉलम 8 और 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा, तो 8 से अधिक है 9, तो हमें पता है यहाँ पे दान लिया, कितना दान लिया होगा, यहाँ पे 9 से 1 दान लिया होगा। तो 9 से 1 दान लिया होगा, तो 9 बन जाएगा 8, और कितना देगा, 10 ध्यान देगा, तो ये 18 हो गया। तो 18 से हम कितना घटाएंगे, तो हम 9 पे आएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 18 से कितने कदम पीछे जाने पे हमें 9 पे आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 18 से सही से 9 कदम पीछे जाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो ये है हमारा खाली स्थान, ठीक है। हमने खाली स्थान किया कर रखा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो मैंने एक सिमुलेशन कर रखा है आप लोगों के लिए, आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जितना भी हमारे पास समय है, हम वो करके देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया? हाँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए आपको क्या कितना समझ में आया है, ठीक है। अभी साथों साथ आप मुझे जवाब देना है, ठीक है। आपको सही प्रकार से जवाब देना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास सारा ने 145 बिस्किट बेक किए। कितने बिस्किट बेक किए? 145। उसने अपने दोस्तों को 87 बिस्किट दिए। कितने बिस्किट दिए? 87 बिस्किट दिए। सारा के पास कितने बिस्किट बचे हैं? तो आपसे क्या पूछा है, कितने बिस्किट बचे हैं, तो उसने दे दिया, तो उसके 145 बिस्किटों में से इतना कम हुआ है, 87 कम हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। साथ में घटाएं, चलिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 145 से हमें क्या करना है बच्चों, घटाना है। 87 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, घटा के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो घटाते हैं, चलिए आप मेरे साथ, चलिए अभी घटाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमारे पास 5 है और 7 है। तो हमारे इकाई के घर में ऊपर का जो संख्या है वो क्या है, छोटा है, तो उधार लेंगे। तो यहाँ पे 4 से उधार लेंगे, तो 4 बन जाएगा 3। और कितना देगा दान, 10। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है बच्चों।
15 आएगा। तो 15 से 7 कदम पीछे जाना है। कहाँ पे पहुंचेंगे आप? 15 से 7 कदम, मन में 15 रखे, 7 उंगलियां हाथों में उठाइए, फिर बोलिए मेरे साथ, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 8। क्या कहाँ पे पहुंचेंगे? 8 पे पहुंचेंगे। 8। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और 8 है, तो इसका मतलब 3 कमजोर है, तो वापस 1 से 1 कम करके ये शून्य बन जाएगा। और कितना दान देगा? 10। 10 और 3 जोड़ेगा तो 13। 13 के साथ 8 कदम पीछे जाइए, 8 उंगली हाथ में निकालिए, 13 से 8 कदम पीछे जाइए। चलिए, कहाँ पे पहुंचे? चैट बॉक्स में बताइए। यस, आंसर इज 58। हाँ बच्चों, 58 है हमारा परिणाम। तो हम सही से 58 चूज करके देखते हैं। हाँ बच्चों, सही से आपने आपका आंसर बोल रखा है। ठीक है, अभी अगला जो है, अगला सम को पढ़ समझते हैं और पढ़ते हैं। ये क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय में 500 पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी? 500 पुस्तकें थी। 200 232 किताबें छात्रों को उधार दी गई। कितनी उधार दी गई? 232। पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं? अभी हमें देखना है। तो हमें पता है 500 से 200 काटेंगे तो हम 300 पे पहुंचेंगे। अभी 300 से हमें क्या करना पड़ेगा? 32 जाना पड़ेगा। 300 से लगभग हम 30 कदम पीछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता के देती हूँ कि अनुमान लगाते हुए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 500 से हमें 232 घटाना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 500, 232 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पहले 232 को पहले 200, फिर 30, फिर 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी 500 से पहले हम 200 घटाएंगे तो हमें पता है, यहाँ पे इकाई और दहाई के घर पे शून्य है, सिर्फ सेकंड का घर है। तो 500 से 200 घटाएंगे तो 5 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो सही कहा बच्चों, 300 पे पहुंचेंगे। अभी जो 300 है, 300 से हमें कितना कदम पीछे जाना है? पहले हमें 30 कदम पीछे जाना है। कहाँ पे पहुंचेंगे हम? यस, 30 कदम पीछे जाएंगे तो 500 से 30 कदम पीछे जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? बताइए। 270 आएगा। 270 आएगा। 270 आएगा। तो अभी 270 से हमें 2 कदम और पीछे जाना है, तो कहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों हम? करेक्ट, 268। वेरी गुड बच्चों, हम आ गए। तो इस प्रकार से भी अगर आप कहीं दुकान में हैं और आपको चेंज ढूंढ निकालना है, आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं है, आप जहां गिनती कर पाए या घटा पाए, नहीं कर पाते हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं भी प्रोविजन शॉप में जाते हैं, मकान जाते हैं, आपको चीजें खरीदनी, मम्मी ने बोला 2 दूध की पैकेट ले आ, और फिर 1 बिस्किट का पैकेट लेके आ, 2 केले लेके आ, ऐसे आपको बोलेंगे। और आपको जो दुकानदार है, उन्होंने आपको कहा है कि इतना पैसा खर्च हुआ है, तो आपने 500 रुपए थामे, क्योंकि हमें 200 रुपए मम्मी देती होंगी, 500 रुपए मम्मी देती होंगी, तो हमें चेंज सही से लेके आना पड़ेगा ना, नहीं तो मम्मी का नुकसान हो जाएगा, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगाते हुए क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। मैडम, कमेंट बॉक्स में आया है कि मैडम मुश्किल है ना मैडम। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप सही से कर पाएंगे, कोई भी आपको इश्यूज नहीं रहेगा। अगर आप अनुमान लगाते हुए, ऐसे राउंड ऑफ करते हुए अगर हम करेंगे तो सही से आप घटा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें यहाँ पे। 268, 268। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं, ताकि हम अगले क्लास में ये कंटिन्यू करके फिर नया चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हुए
अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में नया चैप्टर रहेगा। ठीक है बच्चों? तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।